मोहम्मद फिरोज़ आलम इस्लामिक चैनल के मौजूद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह पैगाम संसार के सभी इंसान के पास पहुंच जाए। शुक्रिया। तमाम नाजरीन को मोहम्मद फिरोज़ आलम तुरुथ इस्लामिक चैनल में तहे दिल से खुशामदीद और मोहब्बतों भरा सलाम। इंशाअल्लाह आज मैं आपको कुरान और सही हदीस से पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम के बारे में कहानी सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम की कौम या लोग को कौम आद या कौम इरम भी कहा जाता है। कौम हूद आकाब नामक एक बस्ती में आबाद थी और यह बस्ती ओमान और हजरमौत के बीच रेत की टीले वाले इलाकों में स्थित थी। अरबी में आकात रेत की टीलों को कहते हैं। यह बस्ती या शहर समुद्र के किनारे स्थित था। कुरान मजीद में सूरतुल अहकाफ आयत 21 में अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें उनकी बस्ती की तरफ इशारा करते हुए फरमाए हैं या कहे हैं, और आद के भाई हूद को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को आकाब में डराया। कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खेमे पसंद करते थे। उनके खेमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर गर्व करते थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल फजर आयत 6-8 में कहते हैं, 6-8 में कहते हैं, क्या आपने नहीं देखा आपके रब अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? आपके रब अल्लाह ने आपके साथ क्या किया जो नस्ल इरम से थे, सुकूनों वाले थे, जिसके जैसा संसार में कौम या लोग पैदा नहीं की गई थी। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की उदाहरण दी है कि वह ऐसे खेमे में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्ती को ऐसे कारीगरी से बनाया। ये नरम ज़मीन में खेमे या घर बनाते थे। इसके साथ पहाड़ों में भी महल बनाते थे। हालांकि रिहाइश या रहने के लिए ज़मीन पर खेमे मौजूद था। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर गर्व करते। कारीगरी और फनकारी में ये लोग उस मुकाम तक पहुँचे कि फिर कोई नहीं पहुँच सका। इस प्रकार अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरतुल आराफ आयत 69 में फरमाते हैं या कहते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं या कहते हैं, और तुम वह हालात याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें नूह के बाद जानसी बनाया और दिल डौल में तुम्हें अधिक फैलाव दिया। इसलिए तुम अल्लाह की नेमतों को अधिक याद करो ताकि तुम दोजख या नर्क से बच जाओ। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम की जुबानी अल्लाह ताला उनकी फनकारी को बयान करते हैं और फरमाते हैं, हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल निशान लगा रहे हो? मतलब ये कि ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर महल या घर निर्माण करते थे। जब उनसे कहा जाता कि तुम रहते तो ज़मीन पर हो और पहाड़ों पर घर बनाते हो, इसके क्या कारण है? गोया हमेशा यहीं रहोगे? वे लोग दरअसल टीलों, घाटियों, दर्रों और पहाड़ों पर इमारत या घर बनाते थे और उनका उद्देश्य उनमें रहना नहीं था, बल्कि सिर्फ खेलकूद के लिए ऐसा करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें झिझोड़ा, तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जिस काम के बेकार होने में कोई शक नहीं। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोग को पैदा किया गया तब तो वह एक बार फिर इन बस्तियों या शहरों में रहने के लिए चले गए जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जनूबी इलाके में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गए।
उस समय सब लोग तौहीद यानी एक अल्लाह को ईश्वर मानकर उनके आदेश पर चलने वाले थे। तूफान के बाद जब ज़मीन रहने लायक हो गई तो उस समय पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के औलाद के अलावा और कोई जिंदा नहीं रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, यानी एक अल्लाह को ईश्वर मानकर उनके बताए रास्ते पर चलने वाले थे। लेकिन समय के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उसके दिलों में वसवसा डाला। इस प्रकार वे बुत परस्ती या मूर्ति पूजा करने लगे। चुनांचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती या मूर्ति पूजा इख्तियार की वह कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत दिल डौल दिया था। वह बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं या कहते हैं उनके शरीर बहुत मजबूत और ठोस थे। कद बहुत लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी लगभग इतना ही था। आद लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। क्या तुम हमारे मालिक बनना चाहते हो और बदले में हमसे पैसा चाहते हो? हम तुम्हारी बात नहीं मानते। पैगंबर हूद ने कहा, मुझे जो भी देगा वह अल्लाह सुब्हाना ताला देंगे। मुझे बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अल्लाह का पैगाम देने या अल्लाह के बारे में बताने के लिए भेजा गया है। उन्होंने धैर्य के साथ कहा। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और कहा, हम जानते हैं कि तुम एक झूठे हो। हम झूठों की बात नहीं मानते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पैगंबर ने कहा। पैगंबर ने उन्हें अल्लाह की अच्छाई के बारे में बताने के साथ ही उन्हें समझाने की कोशिश भी की। बताया कि कैसे अल्लाह अपने आदेश पर नहीं चलने वालों को दंड देते हैं। लोगों ने तब भी ध्यान नहीं दिया। वे लोग उनकी बात पर हंसे। उन्हें अपने कला पर घमंड था। वे जानते थे कि वे दुनिया में वे सबसे ताकतवर हैं। इसलिए वे तर्क करते रहे। आद बस्ती के सरदार ने पूछा, ये तो बहुत अचंभे की बात है कि अल्लाह ने स्वर्ग से किसी को भेजने के बजाय हमें समझाने के लिए हमारे बीच में से किसी आदमी को चुना। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि अल्लाह आदमी में से ही किसी को पैगंबर चुन लेते हैं और फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाला तान कार्य के लिए चुन लेते हैं। और अल्लाह तुम्हें सही ज़िंदगी की दिशा या मार्गदर्शन कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी और वहाँ से चले गए। फिर पैगंबर हूद ने अलग अलग बस्ती के लोगों को समझाने की कोशिश की। पैगंबर हूद ने लोगों से कहा कि मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी ताकत कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। उससे डरो जिसने इन चीज़ों से तुम्हारी मदद या सहायता की है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने विभिन्न प्रकार की नेमत माल, असबाब, औलाद, बागात, शहर, कुव्वत, जसामत और फनकारी से तुम्हें नवाजा है। इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो या पैरवी करो। लेकिन उनकी कौम ने कोई असर या शुद्ध नहीं लिया, न उन पर ईमान लाया या उनको धर्म को स्वीकार नहीं किया। लगी तकब्बुर या घमंड करने। हूद अलैहिस्सलाम ने अजीम नेमतों के साथ उन्हें नसीहत की या समझाया, लेकिन वे बुरे लोग गुनाह या कुफ्र करते ही रहे। अंततः उन्हें झिंझोड़ने के लिए हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की ही इबादत करो। उसके अलावा अन्य कोई दूसरा तुम्हारा माबूद या ईश्वर नहीं। तुम तो सिर्फ बहतानबाजी कर रहे हो। यानी जिन बुतों या मूर्ति की तुम पूजा कर रहे हो उनकी पूजा तुमने स्वयं गढ़ी है। अल्लाह ताला ने उन्हें कोई पावर नहीं दिए हैं और अल्लाह के मालिकाना में कोई हिस्सेदार नहीं। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस निमंत्रण या दावत व तबलीग की कोई उजरत या मेहनताना या रुपया नहीं मांगता। मेरा अज्र या काम तो अल्लाह के जिम्मे है।
जिसने मुझे पैदा किए, तो क्या तुम फिर भी अकल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब अल्लाह से बीते दिनों की गुनाहों की माफ़ी मांगो और आगे गुनाहों से तौबा करो, ताकि अल्लाह बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हें ताकत में और बढ़ा दे। ताकि तुम गुनाहगार होने के बावजूद रोक हड़ताली नहीं करो। हूद अलैहिस्सलाम लगातार उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह या जैसे उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगा, हमारे ख्याल या विचार में तो तू बेवकूफ़ है और शायद हमारे किसी मूर्ति या भगवान के बड़े झटके में आ गया है। तुम हमारे भूतों या मूर्ति को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम पर पड़ी है। वो जालिम लोग चूँकि आखिरत या मरने के बाद पुनः जिंदा होने और स्वर्ग या नर्क को नहीं मानते थे और दुनिया या संसार में खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और थे भी अपने कौम के सरदार, इसलिए अपने नौकरों से कहने लगे, ये तो तुम जैसा ही इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो और पीता भी वही कुछ है जो तुम पीते हो। अगर तुमने अपने जैसे इंसान की बात मान ली तो बहुत हानि में पड़ जाओगे। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है यानी डराता है कि जब तुम मरकर खाक हो जाओगे और हड्डियां बन जाओगे तो फिर ये जिंदा किए जाओगे? बिल्कुल नहीं। ये बात इंसान से बाहर है जिसका वादा तुमसे किया जाता है। ये ज़िंदगी तो सिर्फ सांसारिक है, हम मरते जीते रहते हैं, हम पुनः नहीं उठाए जाएंगे यानी पुनः जिंदा नहीं किए जाएंगे। ये तो वह आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, हम इस पर विश्वास या यकीन करने वाले नहीं हैं। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम लोगों को दावत या निमंत्रण देते रहे और अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में कहते हैं, और आद ने भी पैगंबरों को झुठलाया जब उनमें से उनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो और मैं इसका तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता। मेरा बदला खुदाए रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। भला तुम हर ऊंची जगह पर बेकार निशान तामीर करते हो या महल बनाते हो, शायद तुम हमेशा यहीं रहोगे और जब किसी को पकड़ते हो तो जालिमाना पकड़ते हो। तो अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो और उससे जिसने तुमको उन चीज़ों से मदद या सहायता दी जिनको तुम जानते हो डरो। उसने तुम्हें चारपाइयों या जानवर और बेटों से सहायता दी या मदद दी और बागों और चश्मों से। मुझको तुम्हारे बारे में बड़े सख्त दिन के अजाब या आफत का डर है। वे कहने लगे, हमें नसीहत करो या नहीं करो, हमारे लिए बराबर है। ये तो अगलों बाप दादा के ही तरीके हैं और हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। तो उन्होंने हूद को झुठलाया, पैगंबर हूद को झुठलाया। और एक जगह कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं या कहते हैं, और इसी प्रकार आद कौम की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद या ईश्वर नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें बेवकूफ़ नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि भाइयों, मुझ में बेवकूफ़ी की कोई बात नहीं, बल्कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुँचाने आया हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैर खा या शुभ चिंतक हूँ। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक इंसान या आदमी के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत या शिक्षा आई है ताकि वह तुम्हें डराए? और याद करो जब उसने तुमको पैगंबर नूह की कौम के बाद सरदार बनाया और तुम्हें फैलाव ज़्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात पाओ या दोजख से बचो या नर्क से बचो। तो वे कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम केवल अल्लाह को ईश्वर मानकर उनकी इबादत करें, और जिनको हमारे बाप दादा या पूर्वज पूजते थे, और जिन मूर्ति को हमारे बाप दादा या पूर्वज पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो
तो जिस चीज़ से हमें डराते हो उसे ले आओ। पैगंबर हूद ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर या तय हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, उस मूर्ति के नाम जिसको तुम पूछते हो, जिनको अल्लाह ने कोई पावर नहीं दिए हैं और जिनकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं दी है, और जिनको अल्लाह ने कोई पावर नहीं दी है, और जिनकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं दी, और अल्लाह के मालिक में एक अल्लाह के अलावा कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं। समय बीतने के साथ ही शैतान ने आग बस्ती पर अपनी चाल चली, उन्हें उनके असली मालिक या शुभ चिंतक से दूर कर दिया। आध लोग पत्थरों की मूर्ति बनाने लगे और उनकी प्रार्थना भी करने लगे। समय बीतने के साथ ही शैतान ने आध बस्ती पर अपनी चाल चली, उन्हें उनके असली मालिक या शुभ चिंतक या ईश्वर से दूर कर दिया। आध लोग पत्थरों की मूर्ति बनाने लगे और उनकी प्रार्थना भी करने लगे। अल्लाह के आदेशों को दरकिनार कर वो गलत कामों को बढ़ावा देने लगे। अल्लाह उनका मार्गदर्शन कर उन्हें सही रास्ता पर लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक और पैगंबर को भेजे, पैगंबर हूद को। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम एक बहुत ही सुलझे इंसान, जिन्होंने इस काम को बहुत ही सब्र के साथ किया। पैगंबर हूद ने इन लोगों को मूर्ति प्रार्थना करने के लिए उन्हें मना किया। भाइयों, इन मूर्तियों की प्रार्थना से क्या लाभ? पैगंबर हूद ने इन लोगों को मूर्ति प्रार्थना करने के लिए उन्हें मना किया। भाइयों, इन मूर्तियों की प्रार्थना से क्या लाभ मिलता है, जिन्हें तुमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। वह मूर्ति नहीं कुछ बोल सकता है, नहीं कुछ देख सकता है। तुम देखोगे कि वह तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन सही में वे कुछ नहीं देख सकते। वह मूर्ति तुम्हें कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह ने उनकी कोई सनद या उनको कोई पावर नहीं दी है, और न ही उनकी कोई दलील नाजिल किए हैं, और अल्लाह के मालिकाना में कोई हिस्सेदार नहीं है। बल्कि जिन लोगों को लोग अल्लाह को छोड़कर पूजते हैं, वे स्वयं अल्लाह के द्वारा बनाए गए हैं, और मरने के बाद वो अपने कर्म के अनुसार अल्लाह के मोहताज हैं। न मारना और जिंदा करना उनके अधीन है। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ही सच्चा मालिक है, उसी ने तुम्हें जीवन दिए हैं, और अल्लाह ही तुम्हें मृत्यु देंगे। उसने तुम्हें कई खूबियों से बनाए हैं। विश्वास करो, उनकी प्रार्थना करो, उन्हें भूलने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि पैगंबर नूह के समय मूर्ति प्रार्थना करने वालों के साथ क्या हुआ था? पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के समय में तूफान और ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, जिससे सब इंसान जानवर खत्म हो गए थे या मृत्यु कर दिए गए थे। केवल नूह अलैहिस्सलाम और जो कुछ लोग रह गए थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम जो एक अल्लाह को ईश्वर मान रहे थे और उसके आदेशानुसार या अपने पैगंबर के बताए रास्ते पर चलने वाले थे, केवल वही लोग शेष रह गए थे। फिर महामारी से बहुत से लोग मर गए। तब केवल नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ही दुनिया की आबादी बढ़ी। जिसमें सब मूर्तियाँ, पैगंबर नूह के समय में जो तूफान आई थी, जिसमें सब मूर्तियाँ समाप्त हो गई थी, यहाँ तक कि वो भी जो बहुत अधिक कठोर या मजबूत थी। पैगंबर नूह के समय में जो लोग मूर्ति की पूजा करते थे और उनकी जो मूर्तियाँ थी, पैगंबर नूह के समय में जो तूफान और बाढ़ आई थी, उसमें वह सब मूर्तियाँ समाप्त हो गई थी, यहाँ तक कि वो भी जो बहुत अधिक कठोर या मजबूत थी। हमें कौन बर्बाद करने जा रहा है? सरदार ने पूछा। अगर तुम लोगों ने अपना रहन सहन नहीं बदला तो अल्लाह तुम लोगों को नष्ट कर देंगे। पैगंबर ने जवाब दिया। तब मूर्ति पूजने वालों में से एक ने कहा, हमें हमारा सरदार बचाएगा। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि उनका सरदार ही उनका विनाश का कारण बनेगा।
हूद अलैहिस्सलाम और आद लोगों के बीच इस प्रकार नोक झोंक बहुत वर्षों तक चलती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, आद के लोग और अधिक मजबूत हो गए और अब उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ कहा। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो साबित करके दिखाओ जो बोल रहे हो वह सत्य है, और अल्लाह से कहो कि वह हमें दंड दे, और अल्लाह से कहो कि वह हमें दंड दे। उन्होंने घमंड से कहा। हूद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो बहुत दुखी और उदास हो गए। मैं झूठा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और वहाँ से चले गए। फिर पैगंबर ने अलग अलग बस्ती के लोगों को समझाने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि जो घर तुमने बनाया है वह हमेशा रहने वाले हैं? याद रखो वह अल्लाह है, याद रखो वह अल्लाह है जिसने हमें किस्मत वाला बनाए हैं। अगर तुम अल्लाह के आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह वह किसी और लोगों को बसा देंगे। अल्लाह सब जानते हैं, वह सब की सुनते हैं। लेकिन बस्ती के बुजुर्गों ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी उन्हें झूठा कहा। पैगंबर ने उन्हें फिर समझाने की कोशिश की। भाइयों, मैं झूठा नहीं हूँ, ये उन्होंने कहा। मैं इस दुनिया के मालिक अल्लाह का पैगंबर हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हें उनकी बात बताने आया हूँ। उन्होंने पैगंबर की बात नहीं मानी और पीठ दिखाकर वहाँ से चले गए। वे लोग लगातार मूर्ति प्रार्थना करते रहे। बस आद में कुछ ही लोग थे जो पैगंबर की बात को सुनते थे और उन्हें पैगंबर पर भरोसा था, और वे जानते थे कि पैगंबर सच कह रहे हैं। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम या लोग ने साफ तौर पर कह दिया कि आप हमें बात सुनाए या नहीं सुनाए, हम अपनी प्रथा या मूर्ति पूजा नहीं छोड़ेंगे। ये तो पुराने लोगों का धर्म है। इस प्रकार यहाँ तक कि उसकी कौम के लोग ने साफ तौर पर कह दिया कि आप हमें बात सुनाए या नहीं सुनाए, हम अपनी प्रथा या मूर्ति पूजा नहीं छोड़ेंगे। ये तो पुराने लोगों का धर्म है। इस प्रकार कौम या लोग उन्हें लगातार झुठलाती रही। अंततः पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम भी उन्हें खुल्लम-खुल्ला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के अलावा जिस चीज़ की इबादत या प्रार्थना हो रही है, मैं उनसे बुरी तरह बेजार या अलग हूँ। अब तुम ही नहीं, अपने साथ औरों को भी बुला लो और अपने सब झूठे मूर्ति भगवान को भी बुला लो और उनसे कहो कि उनसे जो हो सके कहो मेरा बिगाड़ ले, और अपने सब झूठे मूर्ति भगवान को भी बुला लो और उनसे जो हो सके कहो मेरा बिगाड़ ले, मुझे हानि पहुंचा दे, मुझे कोई मोहलत नहीं दो, नहीं मुझ पर तरस या दया करो। ये कहने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार अल्लाह, इनके झुठलाने पर आप मेरी मदद या सहायता करें। अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिला, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी या पैगंबर का इनकार करने, उनसे बुग़्ज़ या मनमुटाव रखने और उनका मजाक उड़ाने वालों का क्या परिणाम हुआ। पैगंबर और उन पर भरोसा करने वालों ने अल्लाह के वादे का इंतज़ार किया। अल्लाह ने उन लोगों को ऐसे झन्नाटे की आंधी से तहस नहस किया जिसकी तारीख में उदाहरण नहीं मिलती। अल्लाह ने उन लोगों से वर्षा रोक दी। अल्लाह ने उन लोगों से वर्षा या बारिश रोक दी। पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया, यानी सुखाड़ फैल गया। कई महीनों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ी। गर्मी के कारण लोगों का जीना या ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा था। वे लोग बरसात या वर्षा की आरजू या तमन्ना ख्वाहिश करने लगे। आध लोगों को लगा कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। वे पैगंबर से ये पूछने के लिए आए, यहाँ वर्षा क्यों नहीं हो रही है, सूखा क्यों पड़ गया। अल्लाह तुम लोगों से क्रोधित है। अगर तुम लोग उस पर भरोसा करोगे तो वे तुम्हें अपनाएंगे और वर्षा भी करेंगे, या तुम लोग एक अल्लाह को केवल ईश्वर मानकर उनके आदेशानुसार या मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनाएंगे भी और वर्षा भी करेंगे। तुम पहले से भी अधिक मजबूत हो जाओगे। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम ने कहा। तब उनके कौम के लोगों ने पैगंबर की बात नहीं मानी और फिर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया।
और कहा, हम जानते हैं कि वर्षा जल्दी होगी, हमें तुम्हारे मालिक या अल्लाह की सहायता नहीं चाहिए। सूखा या सुखाड़ बढ़ता ही गया। पानी की एक बूंद भी धरती पर नहीं थी। पेड़ पौधे सब सूखने लगे। ऐसा कई महीनों तक लगातार चलता रहा। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने मूर्ति प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। सूखा 3 वर्षों तक लगातार पड़ता रहा। एक दिन जब पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम की अल्लाह की इबादत या प्रार्थना कर रहे थे, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम को पैगाम या संदेश भेजे या संपर्क किए और कहा, मेरे मानने वालों को एक जगह इकट्ठा करो और मेरे मानने वालों या एक अल्लाह को ईश्वर मानकर उनके आदेशानुसार या अपने पैगंबर के बताए रास्ते पर चलने वाले और ज़िंदगी गुजारने वाले को एक जगह इकट्ठा करो। दुश्मन हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे कि अगर तुम सच्चा है तो हमें अल्लाह का अजाब या आफत दिखाओ। चुनांचे अल्लाह का अजाब आ ही गया, काले बादल की शक्ल या सूरत में। यह ज़बरदस्त आंधी थी जो उन्हें तबाह करने आई थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कौम को तबाह ही कर देंगे या नष्ट कर देंगे और अजाब या आफत आ चुका है, तो अल्लाह के हुक्म या आदेश के अनुसार 4000 ईमान वालों या एक अल्लाह को ईश्वर मानकर उनके आदेशानुसार ज़िंदगी गुजारने वाले या अपने पैगंबर के बताए रास्ते पर चलने वाले 4000 ईमान वालों को साथ लिए और बाहर निकल आए और एक बाड़ में जमा या इकट्ठा किए और ईमान वालों से बोले, अल्लाह के हुक्म से तुमको इसमें इकट्ठा किए या बिठाए हैं। जो इसमें रहेगा वह इस अजाब या आंधी से बचा रहेगा। कौम वाले भी इसी मुसीबत को तमाशा समझकर जमा हुए या इकट्ठा हुए और अपने बाल बच्चों को भी साथ लाए। एक बड़ा काला बादल आद के आसमान पर आ गया। एक बड़ा काला बादल आद के आसमान पर आ गया। मूर्ति पूजा करने वालों को यह लगा ही नहीं कि ये अल्लाह ही है जिसने ये काला बादल उन्हें सचेत करने के लिए भेजे हैं। उन्हें लगा कि इस बादल से वर्षा होगी। वे लोग खुशी से उछलने लगे और कहने लगे, ये बादल हम पर बरसने वाली है, जबकि उनका विश्वास गलत था। दरअसल अजाब या आफत की सूरत में या शक्ल में यह कहर इलाही था जिसके आने की वह जल्दी मचा रहे थे। उन्हें लगा कि इस बादल से वर्षा होगी। वे लोग मूर्ति के पास या निकट गए और बादल के लिए उनका धन्यवाद किया और जोर जोर से मूर्ति की पूजा करने लगे। अचानक मौसम बदल गया। गर्म सूखे मौसम के बाद अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। जिसने सब चीज़ों, फलों, पेड़ों, पौधों, बस्तियों को तहस नहस करता हुआ आया। इसे अल्लाह का यही हुक्म था। आंधी इस कदर ज़बरदस्त थी अचानक मौसम बदल गया। गर्म सूखे मौसम के बाद अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। जिसने सब चीज़ों, फलों, पेड़ों, पौधों, बस्तियों को तहस नहस करता हुआ आया। इसे अल्लाह का यही हुक्म था। आंधी इस कदर ज़बरदस्त थी कि पहाड़ों पर उनके निर्माणाधीन महलों या घरों को उड़ा ले गई। मुजरिमों का यही बदला है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में सूरतुल जारिया आयत 41 और 42 में फरमाते हैं या कहते हैं, इसी प्रकार
इसी प्रकार आद लोगों को भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने उसको खैरों व बरकत से खाली आंधी भेजी। वो जिस चीज़ या वस्तु पर गिरती थी उसे बोसीदा हड्डी या पुरानी हड्डी के जैसे चूरा चूरा कर देती थी। उस आंधी ने प्रत्येक चीज़ को खत्म करके या नष्ट करके रख दिया। खैर बरकत से खाली हवा का मतलब या अर्थ यह है कि अल्लाह सुब्हाना तआला अभी जो हवा हम लोगों पर भेजते हैं उसमें रहमत या दयावान होती है, जो इंसान को अन्य वस्तु को हानि नहीं पहुंचाती बल्कि उन्हें लाभ और आराम पहुंचाती है। लेकिन आद लोगों पर जो हवा अल्लाह ताला ने भेजी थी वह खैर बरकत से खाली, यानी उसमें उस हवा या आंधी में रहमत या दया करके अल्लाह ताला ने नहीं भेजे थे, जिससे वो हवा जहाँ जाती थी उसे नष्ट कर देती थी, उस चीज़ को नष्ट कर देती थी। इसलिए वे आंधी आद लोगों को उठा कर दे पटकती थी। जड़ से कटे खजूर के तने के जैसे आंधी के झोंके इतने तेज थे कि उनके मर्दों, औरतों और जानवरों को उड़ाना शुरू कर दिया। वे कंकड़ियों की तरह इधर से उधर गिरने लगे, घायल होने लगे, जाने लगे। अब आद लोगों को भरोसा हुआ कि यह अल्लाह के द्वारा दिया गया दंड है। वे छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे और जाकर अपने घरों में घुस गए। उन्हें लगा कि वो अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हवाएं और तेज होती गई और उन्होंने उनके घरों को तोड़ दिया। घर की छतें उड़ गई, दीवार गिर पड़ी, जिससे बहुत से लोग दब कर मर गए। गरज यह कि उनमें किसी की भी जान बच नहीं सकी, सब दब कर टकरा कर मर गए। फिर कुछ आद लोगों ने धरती के नीचे बने घरों में जाकर छिपने लगे, लेकिन वो भी सब टूट फूट गए। तेज हवाओं ने सारे मकानों को तोड़ डाला, साथ ही धरती के नीचे बने मकानों में छिपे लोग भी वहीं दब कर मर गए। ये हवा आंधी 8 दिन और 7 रात तक लगातार चलती रही और इतने दिनों में पूरा क्षेत्र समाप्त हो गया। आद में अब कोई मनुष्य जीवित नहीं बचा था। सिर्फ ईमान वाले याहूद अलैहिस्सलाम और उसके मानने वाले, या एक अल्लाह की इबादत या प्रार्थना करने वाले और अल्लाह के आदेशों का पालन करने वाले लोग जीवित थे या शेष रह गए थे या शेष जीवित रह गए थे। इसलिए कि आंधी उन तक आते आते ठंडी हवा बन जाती थी। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने रहमत से नजात दी या बचा लिए। शेष सब जगहों पर तबाही थी, लेकिन जिस जगह हूद अलैहिस्सलाम और उसके मानने वाले साथी थे उस तरफ यह हवा फटकी ही नहीं या गई ही नहीं। कहा जाता है कि एक बार था जिसमें हूद अलैहिस्सलाम हैवानात, जानवर और उन पर ईमान लाने वाले लोग थे। इस प्रकार कौम आद अल्लाह के गजब या आफत की शिकार हुई। उनके आलीशान मकान और हरे भरे बाग सब तबाह या नष्ट हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तूफान शांत होने के बाद अपने साथियों के साथ बाहर आए और हजर मौत में नए सिरे से एक तरफ अपने मकान बनाकर रहने सहने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तूफान शांत होने के बाद अपने साथियों के साथ बाहर आए और हजर मौत में नए सिरे से एक तरफ अपने मकान बनाकर रहने सहने लगे। आद में अब कोई भी मनुष्य जीवित नहीं था, सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले ही जीवित थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के आदेश का पालन किया, उन पर भरोसा किया और केवल एक अल्लाह को ईश्वर मानकर उनकी इबादत या प्रार्थना की और उनके बताए रास्ते पर चले और अल्लाह को ही ईश्वर माना। वे लोग हदर मौत में अल्लाह की इबादत करते हुए सुकून का जीवन बिताने लगे और सबका मालिक या ईश्वर एक ही अल्लाह है और सबको मरने के बाद अपने अल्लाह की तरफ जाना है। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 464 वर्ष के हो गए तब उनका इंतकाल या मृत्यु हो गया। आद लोगों के समाप्त होने के बाद वहाँ समूद बस्ती का उदय हुआ। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं या कहते हैं,
और अल्लाह ने उनकी तबाही का एक जगह इन वाक़ में बयान करते हैं। कौम आद ने भी झुठलाया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर तेज़ो तुंद मुसलसल चलने वाली यानी लगातार चलने वाली हवा एक लगातार मनुष्य दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा कर दी पटकती थी, गोया कि वे जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सज़ा। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। बस है कोई नसीहत पकड़ने वाला। एक तीसरे मकाम पर अल्लाह ने उनकी जिल्लत और रुसवाई को यूँ बयान किए हैं। कौम आद बेहद तुंद और तेज़ हवा से गर्क कर दी गई। वो हवा आद लोगों पर लगातार 8 दिन 7 रात तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही। आप वहाँ होते तो देखते कि वहाँ लोग चारों खाने चित पड़े हुए हैं, जैसे कि वे खजूरों के खोखले तने हों। क्या उनमें से कोई भी आपको शेष या जीवित नज़र आ रहा है? हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी रहमत या दया से नजात दी। शेष सब जगहों पर तबाही थी, लेकिन जिस जगह हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे उस तरफ ये हवा फटकी भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो, तो ये था आपको पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम की कहानी, जो कि मैंने आपको कुरान और सही हदीस से बताया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि यह पैगाम संसार के सब लोगों के पास पहुँच जाए। शुक्रिया। आमीन।